बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए ऐसा टिंडे गोश्त का सालन लेकर हाज़िर हो गया हूँ। जो टिंडे गोश्त नहीं खाता, टिंडे नहीं खाता, वो भी टिंडे खाने का आदी हो जाएगा और उंगलियाँ चढ़ जाएगा। वो भी मज़ेदार सा, टेस्टफुल सा, कमर्शियल स्टाइल, होटलों वाला, ढाबों वाला जाएगा। आप घर में किस तरीके से ला सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। कौन सी ऐसी टिप्स है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिनसे जो आपका सालन टेस्टफुल बन के तैयार होता है, आपका सालन मज़ेदार बनता है। वो खुशबू इसके अंदर से इस तरह की आती है कि जो नहीं खाता ना, वो भी इसकी खुशबू से इसको खाने लग जाएगा। मज़ेदार, टेस्टफुल और यूनिक टिंडे गोश्त सालन घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल वीडियो दूंगा। आपने वीडियो तवज्जो से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, एक देखे रख दी, इसके अंदर हम तेल शामिल कर देंगे। तेल इसके अंदर ऐड कर दिया, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे मेरे पास एक प्याज है, 2 बड़े साइज़ के, जिसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को हम नरम कर लेंगे। प्याज को हमें गलाना है, प्याज को नरम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आएगा मेरे पास 1 चम्मच हल्दी है, 1 टीस्पून, इसका 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम धनिया शामिल कर देंगे, पिसा हुआ। और 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसे हम भून लेंगे। मसाला कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाले के अंदर कच्चापन लेना चाहिए। मसाला कच्चापन ख़त्म होगा तभी इसके अंदर से खुशबू निकलेगी। ये दोस्तों, मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है। मसाले के अंदर कसर नहीं रहनी चाहिए। जब तक मसाले का कच्चापन दूर नहीं होगा, मसाला अच्छी तरह भुनेगा नहीं, इसके अंदर से खुशबू नहीं आएगी। वो अरोमा इसके अंदर से नहीं उठेगा जो इसके अंदर से उड़ना चाहिए। जब तक आप इसको अच्छी तरह भुनेंगे नहीं, इसका जायका इन्हेंस नहीं होगा, इसका जायका निकलेगा नहीं। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी ऐड करके इसका थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसको अच्छी तरह भूनें तेज़ आँच पर। फिर थोड़ा पानी ऐड करें, फिर इसको तेज़ आँच पर भूनें। इस तरह हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये भून जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज को भी गला लेंगे साथ ही हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 चम्मच, 3 चम्मच आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्ची थी नॉर्मल साइज़ की, और लहसुन अदरक हमने इसके अंदर मोटा मोटा कूट लिया। 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन सारा निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। इस टाइम पे मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इसको पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया। इस टाइम पे बड़ी मज़े से इसके अंदर खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक का कच्चापन भी चला गया, उसका भी एक बेहतरीन अरोमा उठ रहा है। और जो हमारे मसाले डाले थे उसका भी कच्चापन चला गया, उसकी भी बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। मसाला कोई सा भी कच्चापन इसमें बाकी नहीं है। इस टाइम पे हमने इसके अंदर पानी यानी कुछ भी ऐड नहीं करना। टमाटर का अपना पानी छूटेगा, इसके अंदर अच्छा सा भून जाएगा। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरीके से बना देना है, क्योंकि जब तरीका बदलता है तो जायका खुद ही बदलता है। आपने और तरीके से भी बनाया होगा टिंडा, आपने उसका भी जायका देखा होगा। अब आप इस तरीके से टिंडा बना कर देखें, मैं यकीन से कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपको डबल मज़ा आएगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी होंगे। बशर्त है कि आपने जिस तरीके से मैंने बनाया, मेरे स्टेप को आपने फॉलो करना है। आपने कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से मैंने बनाना सिखाया उसी तरीके से आपने सेम बनाना है। जायका खुद ही आएगा ऑटोमेटिकली। आप खुद महसूस करेंगे कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जायका आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मसाला हमारा इस तरीके से भुन चुका है। अब इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बड़ी मज़े की आई है। इस टाइम पे मेरे पास आधा किलो टिंडे, इसको मैंने गोल से बीच से काट लिया है। 2-2 पीस कर लिए टिंडे के, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हो उतना नमक ऐड कीजिएगा। नमक शामिल करने के बाद मेरे पास आधा किलो मुर्गी, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे।
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टिंडों को हमने मुर्गी डालने से पहले थोड़ी देर हमने इसे नरम करने के लिए रख दिया था पानी डाल के। आप मुर्गी डालने से पहले टिंडों को थोड़ी देर नरम करने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि मुर्गी है, मुर्गी ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने के अंदर, मुर्गी जो है जल्दी गल जाती है। इसलिए टिंडों को हमने थोड़ी देर पहले नरम कर लिया था। टिंडे नरम करने के बाद हमने इसके अंदर मुर्गी ऐड कर दी। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे भून लें, इसके गल जाए, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे एक साथ ही। बिस्मिल्लाह दोस्तों, इस तरह से हमने सालन भून लिया है। सारा पानी खुशक हो चुका है। आपने सालन को अच्छी तरह भून लेना है। सालन को भूनने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। सालन को पहले अच्छी तरह भून लें, उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करें। ये दोस्तों इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी उसको थोड़ा उबाल आने देंगे, उबाल आ जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये मेरे पास कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके हम इसके अंदर डाल देंगे। हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी हम थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये 1/4 टीस्पून मेरे पास एक गर्म मसाला है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फिलहाल हमारे दोस्तों सालन हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन जायकेदार हमारा सालन बनकर तैयार हुआ। थोड़ा इसके ऊपर धनिया गार्निश कर देंगे। मज़ेदार सी हमारी जो है टिंडे और गोश्त का सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप मज़ेदार सा टिंडे मुर्गी का सालन किस तरीके से बना सकते हैं आपको मुकम्मल ऐड कर दिया। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका खाना इतना ज़बरदस्त बनेगा कि जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। मेरी बात को सब ध्यान से समझना है। मेरी वीडियो आपको मुकम्मल देखनी है, तब आप इस तरह का टिंडे का सालन बना पाएंगे। अगर आपने बीच में स्किप किया, आपने मेरे तरीके से हटके बनाया तो फिर मैं जो जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने इस तरीके से बनाया तो 100% इतना मज़ेदार सालन बनेगा कि जो खाएगा वो इंशाल्लाह ज़रूर तारीफ़ करेगा। मज़ेदार सा टेस्टफुल सा टिंडे गोश्त का सालन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, मुकम्मल वीडियो दे दी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।